नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI बैंक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 2% नीचे आता हुआ नजर आता है। ग्रेजुअली स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, लेकिन 2022 में 2021 के मुकाबले रेवेन्यू नीचे गया है और प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जाती हुई नजर आती है। मतलब बैंक के मार्जिन्स आपको बेटर होते हुए नजर आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती हुई नजर आती है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। लेकिन ऑफकोर्स रेवेन्यू भी बढ़ता ही रहना चाहिए। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड तो हमें हेल्दी नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं। म्यूचुअल फंड 29% है, अदर DII 16% है, FII 45% है, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 10% आपको नजर आती है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएंगे, एक तो प्रमोटर नहीं है, ऑफकोर्स एक नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, तो ओवरऑल को ऐसा कुछ खराब बात नहीं है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी नजर आती है, जिसमें मेन इंटरेस्ट आपका FIIs का है। ऑलमोस्ट आधे साइड पे आपको FIIs नजर आते हैं, 45% तो FIIs के साथ है। रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड और अदर DII कंटिन्यूअसली स्टेक बढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी सेलिंग हुई है। और FIIs का उल्टा है, कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी बाइंग होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको रीसेंट ट्रेंड में एक साइड से पॉजिटिव, एक साइड से नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है। इंस्टीट्यूशन के बीच में अदला बदली हो रही है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 21 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे। सेक्टर के मुकाबले आपको ये सस्ता नजर आता है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक में प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 3.88 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे। और सेक्टर का कंपैरिजन भले यहां पर नहीं दिया है, लेकिन अगर आप बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो भी आपको ये प्रीमियम साइड पे ही नजर आता है। बाकी जितने भी अच्छी अच्छी बैंक्स ले लेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। यहां पर HDFC बैंक का भी इसके आसपास है, कोटक का इससे थोड़ा महंगा रहेगा, इसके आसपास 4 के करीब ही रहेगा। तो हायर साइड पे इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री का जो एवरेज है उसके मुकाबले आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में पहले तो स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक स्टेडी रैली देखने को मिली। स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया, जिसमें ये फेज काफ़ी अच्छा था, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन उसके बाद मोमेंटम आपको स्लो होता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे नया ऑल टाइम हाई इसके ऊपर हिट किया, लेकिन स्टॉक तुरंत नीचे आ गया। फिर से यहाँ पर नया ऑल टाइम हाई हिट किया, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो मोमेंटम आपको स्लो होता हुआ नजर आया। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक फिलहाल हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली RSI के बारे में बात करें, 37 का डेली RSI, ये मोमेंटम फिलहाल नीचे के साइड पे है। डेली चार्ट पे लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने जाएंगे, 925 का हमें रेजिस्टेंस नजर आता है और सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली हमें 850 के करीब नजर आता है। आप देख पाएंगे पहले भी स्टॉक ने यहां पर अच्छी बार सपोर्ट लिया था और स्टॉक यहां से रिटर्न हुआ था। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी हमारा जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट सेम नजर आता है, 850 के आसपास ऑल टाइम आया था और यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। तो मेन लेवल तो यही नजर आता है और रेजिस्टेंस भी हमारा यही इंपॉर्टेंट लेवल है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये तेजी आई, फिर 3 हफ्ते का रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये तेजी देखने को मिली, फिर यहां पर आपको ये गिरावट देखने को मिली है। ये लेवल कैसा है, यहां पर ये ब्रेकडाउन हुआ है, इस हिसाब से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। इसीलिए 920 930 का जोन एक रेजिस्टेंस की तरह वीकली चार्ट पर भी नजर आता है। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर भी सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली वही है, 840 850। रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑल टाइम हाई 950 का लेवल हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। ओवरऑल चार्ट देखने जाएंगे, अच्छा नजर आता है। मंथली चार्ट काफी स्ट्रांग है, ट्रेंड काफी अच्छा चल रहा है। स्टॉक ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, फिर से स्टॉक ऊपर गया। तो ये जोन एक अच्छा जोन है जहां पर हम बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी जगह है जहां से स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं,
840, 850, इनफैक्ट 860 ये जोन हम कंसिडर कर सकते हैं। 850 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली 840 आएगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, ये सपोर्ट लेकर भी ऊपर जा सकता है। तो 850 से करके 860 के जोन पर हम नजर बनाकर रखेंगे। यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिलता है तो हम स्विंग ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा टारगेट हो सकता है 925 का लेवल, इस लेवल के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। और अगर हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो भी ये लेवल काफी अच्छा रहेगा। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट पर जब भी आपको एक पॉजिटिव कैंडल कुछ देखने को मिलेगी उसके हाई के ऊपर यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। आपका पोजिशनल ट्रेड का ये व्यू हो सकता है और अच्छी क्वांटिटी में, मतलब 50% की क्वांटिटी में तो इजीली आप वन गो में एंटर हो सकते हैं। फॉलो अप मिलता है तो आप यहां पर एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो आप 850 का जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। 860 का लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारा जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है 835 के आसपास नजर आता है। इस हिसाब से अगर आप 860 के आसपास भी लगाते हैं तो वो भी 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस जोन के आसपास कहीं पर भी आप जीटीटी ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई बैंक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।